हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर पेपर 1 के ग्रुप ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि दो रेफरेंस, एक ही बॉडी को जब हम स्टडी कर रहे हैं दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो उसको किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले ज़रा हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें। जैसे आपको याद होगा कि जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन में चल रहे हैं, तो कभी ऐसा मौका मिला होगा कि एक ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेन, लोकल ट्रेन हो या कोई और ट्रेन, साथ साथ एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है। तो कभी कभी दोनों के स्पीड अगर एक ही होते हैं तो हमें सामने वाले बोगी में जो ट्रेन हमारे साथ चल रही है उसमें बैठा इंसान, हमें लगता है कि वो एट रेस्ट है। उसी तरीके से उसको भी लगेगा कि एट रेस्ट है। या यूँ कहें, आप लोगों ने कभी आपस में भी कंपटीशन किया होगा, अगर सेम स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में साइकिल से जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। ठीक है। तो इस केस में जब हम किसी भी एक तीसरे बॉडी को स्टडी करें तो एक ऑब्जर्वर एक फ्रेम पे है, दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम पे है, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर लगभग एक ही स्पीड से चल रहा हो, लेकिन तो दोनों के लिए जो तीसरा ऑब्जेक्ट जिसको स्टडी कर रहे हैं वो उसका इंटरेक्शन एक जैसा दिखेगा, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग होगा। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अ पार्टिकल और इवेंट हैज़ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स इन द डिफरेंट फ्रेम एट द सेम इंस्टेंट। मतलब कि एक पार्टिकल या इवेंट जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर हम डिफरेंट रेफरेंस से देखें तो उसके कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, उसी वक्त सेम इंस्टेंट पे। तो द इक्वेशन विच रिलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यानी वो एक ऐसा इक्वेशन जो उस बॉडी को जिसको स्टडी कर रहे हैं दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के को जो रिलेट करता है इक्वेशन, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, द इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन द टू इनर्शियल फ्रेम। ध्यान रहे, इनर्शियल फ्रेम किसे बोला गया? वो फ्रेम जो एट रेस्ट हो, या यूँ कहें कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी फ्रेम का स्पीड लगभग जीरो अगर है, लगभग जीरो का मतलब जीरो नहीं बोला मैंने, लगभग नेग्लिजिबल है, तो हम उसे इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हैं। तो द इक्वेशन रिलेटिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए? एट रेस्ट होना चाहिए, तो इसीलिए इनर्शियल फ्रेम बोला गया। इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट वो बताया गया, तो आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म अच्छी तरह समझ लेना है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का मतलब हो गया कि जब आप दो अलग अलग फ्रेम जो आपस में एट रेस्ट पे है, एक ही बॉडी को आप देख रहे हैं, तो उसका अलग अलग फ्रेम में अलग अलग पोजीशन है। अब अलग अलग पोजीशन का मतलब हो गया, जैसे इस पेन को देखो, ये पेन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेन रखा, इस फिंगर के हिसाब से ये पेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक फ्रेम है, और इस बुक के हिसाब से ये पेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिंगर के हिसाब से इसका पोजीशन फिंगर के यहाँ पे, बुक के हिसाब से बुक का अगर पूरी लेंथ को ले ले तो उस मिडिल में कहीं पे यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये एक ही जगह पे है, लेकिन इसके हिसाब से इसका पोजीशन यहाँ पे है, और इस बुक के हिसाब से उसके बीच यहीं पे है, लेकिन इस बुक के हिसाब से उसके बीच में, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट अलग अलग हो गए। तो उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन जो निकालते हैं उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एट रेस्ट है तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया, एक एस और एक एस डैश। ठीक है, एस और एस डैश। तो एस का फ्रेम इस तरीके से दिखाया गया, इसमें एक वाई एक्सिस दिखाया गया, इसमें एक एक्स एक्सिस दिखाया गया। ठीक है, इसमें एक जेड एक्सिस दिखाया गया, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, और उसी वक्त एक और फ्रेम रेफरेंस लिया गया अलग से, वाई डैश जेड और ये जेड डैश और एक्स डैश। ओके, इसका नाम एस डैश रखा गया। ओके, अब बता रहा है कि यहाँ लिखा है कि दो अगर यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने एस और एस डैश माना है, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 3 डायमेंशनल और ये भी एक 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इस तरीके से है कि रिलेटिव स्पीड जो है वो v है, या यूँ कहें कि एस डैश जो है इसके रिस्पेक्ट में v स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक तो आप कहोगे ये फिर इनर्शियल कैसे हो गया, एट रेस्ट कैसे हो गया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन अगर आप याद करेंगे तो उसमें मैंने क्या बोला था कि या तो एट रेस्ट हो या कांस्टेंट स्पीड से हो, तो मैंने इसका कांस्टेंट स्पीड ले लिया। ठीक है, ओके। तो अब अगर मान लें कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट पी है, तो इस फ्रेम में उसका पोजीशन एक्स वाई जेड है और इस फ्रेम में उसका पोजीशन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो अभी मैंने बुक और फिंगर के हिसाब से पेन का पोजीशन बताया था उस तरीके से। ठीक है, ओके। तो अगर इनिशियली, तो जब भी हम बात करते हैं इनिशियली मतलब प्रारंभिक, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जब इनिशियली बोलते हैं तो उसका मतलब टाइम 0 होता है। तो अगर मैं मान लो इसका टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके फ्रेम वाले को टी डैश से, तो दोनों का इनिशियली क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 होगा। तो उस वक्त इस फ्रेम का ओरिजिन ओ पे है और इस फ्रेम का ओरिजिन ओ डैश पे है। ठीक है, यहाँ ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन फ्रेम एस एंड एस डैश आर रिलेटेड एज। अब इसको कैसे रिलेट किया गया वो देखिए, वो डायग्राम को ध्यान से देख लो कि पी यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में एक्स यहाँ तक हो गया और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, तो एक्स यहाँ तक है और ये एक्स डैश है। तो जब हम एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पूरे एक्स में ये लेंथ माइनस कर दे। ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो जब इनिशियली ये फ्रेम यहाँ पे था, आप कह रहे हैं कि ये अगर एट रेस्ट पे है और ये मूव करना स्टार्ट किया v कांस्टेंट स्पीड से, तो t टाइम के बाद कहाँ जाएगा, कितने डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो vt इस जगह आ गया, यानी पहले इनिशियली ये यहीं पे था और ये धीरे धीरे मूव होता हुआ, क्योंकि एफ डैश v स्पीड से मूव हो रहा है, तो t टाइम बाद यहाँ पहुँचा। लेकिन p पोजीशन जो है यहीं पे है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो p का जो पोजीशन x है इसके रिस्पेक्ट में और इसके पोजीशन x डैश है, तो x डैश की वैल्यू क्या होगा, टोटल में से ये माइनस कर दो, तो x डैश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी। इसी तरीके से अगर हम लोग y डैश देखें तो p का y डैश मतलब y कोऑर्डिनेट इस तरह से इसके पैरेलल में इतना ही है जितना पहले था। ठीक है, तो इन दोनों के लिए सेम होगा, तो y और y डैश दोनों सेम होगा, तो y डैश इक्वल्स टू y। इसी तरीके से z डैश इक्वल्स टू z हो गया और t डैश इक्वल्स टू t ले लिया। ओके, तो अब इस हिसाब से हम देखें पुराने वाले x कोऑर्डिनेट से, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, x डैश प्लस वी टी। कैसे शिफ्ट हो गया, ये इस तरफ आ गया, और y इक्वल्स टू वाई डैश रहा, z इक्वल्स टू z डैश रहा और t डैश और t आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो आपने देखा कि इक्वेशन रिलेटिंग टू देयर कोऑर्डिनेट्स, तो x और x डैश के बीच में रिलेशन आ गया, y और y डैश के बीच में आ गया, z और z डैश के बीच में आ गया। तो इसी को हमने कहा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को, और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। तो कुछ ऐसा कि पोजीशन वेक्टर, जब हम इस पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मान लिया कि s के लिए जो एड्रेस था r वेक्टर है और s डैश के लिए r डैश वेक्टर है। तो अगर हम ओ डैश पी ट्राइंगल, यानी ओ डैश पी, जरा एक बार डायग्राम देख लें, ओ डैश पी ऐसे करके, और ये ट्राइंगल ऐसे बनाते ओ डैश पी, तो बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या होता था, ओ पी इक्वल्स टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ओ पी इक्वल्स टू ओ डैश प्लस ओ पी। तो वो वैल्यू डालेंगे तो ओ पी हमारा आर है, ओ पी का मतलब होगा पी पार्टिकल जो पी है
ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में कितने पे है, तो वेक्टर आर पोजीशन पे है। ओ डैश का मतलब कितना डिस्टेंस था ओ डैश, तो देखिए ओ डैश हमारे कितना था, ये वी टी, और ओ डैश के बीच में वो वी टी है, तो वी टी वेक्टर लिख दिया, ठीक है। और फिर ओ ओ ओ पी ओ डैश पी, तो ओ डैश पी का मतलब ओ डैश के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन अगर आर डैश ले लिया तो आर डैश ले लिया, तो इस तरीके से आ गया। तो सो आर इक्वल्स टू ये लिख दिया इक्वेशन, सो आर डैश इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर। इसी इक्वेशन 1 यानी ये 2 और इस 3, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,